स्टूडेंट्स बेटा कोआर्डिनेशन कंपाउंड लैसन दे विच अज आपां स्टडी करांगे कि सेंट्रल मैटल आयन और लिगेंड्स दे विचकार जिहड़ी बॉन्डिंग आ वो किस तरह हुंदी है। In order to explain the nature of bonding and structure of coordination compounds, different theories are given by many scientists. ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ डिफरेंट थ्योरीज ने वो मैं तुहानूं दसदी हां किहड़ियां किहड़ियां ने। फस्ट है वेलेंस बॉन्ड थ्योरी, शॉर्ट फॉर्म च इहनूं आपां VBT लिख दिंदे हां। सैकेंड है बेटा लिगेंड फील्ड थ्योरी LFT, और थर्ड है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी MOT, ये शॉर्ट फॉर्म हो गई इसकी। और फोर्थ है बेटा जिहड़ी अज आपां डिस्कस करनी आ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के मुताबिक सेंट्रल मैटल आयन और लिगेंड के विचकार किस तरह बॉन्डिंग हुंदी है, इहदे बारे दे विच अज आपां स्टडी करांगे। सब तो पहला आपां इहदे अजम्पशनस देखांगे। वट आर द अजम्पशनस कि इह दसदा की है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी सानूं की दर्शाउंदी है। फस्ट ऑफ ऑल दिस थ्योरी इज गिवन बाय हंस बेथे in 1929। बेटा यह थ्योरी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स दे लिए दसी गई है, इसे करके ही इसका नाम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है। फर्स्ट अजम्पशन है इसकी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कंसिडर्स द मैटल लिगेंड बॉन्ड टू बी आयनिक। ये कहती है थ्योरी कि जिहड़ा बॉन्ड बनता है सेंट्रल मैटल आयन और लिगेंड के विचकार वो आयनिक बॉन्ड होंदा है। It does not explain the covalent nature because this theory assumes only ionic interactions between metal ion and ligand। जिस तरह के इत्थे लिखिया गया कि Mn, हुण Mn ना जिहड़ा N एक्चुअली इहदे ते चार्ज आ, इस तरह है बेटा। M की है सेंट्रल मैटल और N आ जिहड़ा इहदे उत्ते पॉजिटिव चार्ज। ठीक है ना, तुसीं ऑक्सीडेशन स्टेट कढ़दे हुंदे होगे। नैक्सट आपां समझांगे ना, तुहानूं चंगी तरह समझ आ जाएगा। और X नैगेटिव की है लिगेंड, एनायनिक लिगेंड है। ठीक है जी, इन्हें लोन पेयर देना हुंदा इसनूं और इहदे अपने वेलेंस शैल दे विचों इलैक्ट्रॉन्स लूज कीते हुए हुंदे ने, इस करके इहदे ते की हुंदा है पॉजिटिव चार्ज। सो इहदे ते पॉजिटिव चार्ज और लिगेंड ते नेगेटिव चार्ज आ, देयरफॉर देयर इज आयन आयन इंटरेक्शंस between metal ion and negative ligand। Second assumption is the central metal ion and ligands are treated as point charges। इन्हां नूं असीं point charge दे तौर ते treat करांगे। Third, this theory explains splitting of only d orbitals। सिर्फ d orbitals दे विच ही splitting बारे ये वाली थ्योरी सानूं दसेगी। It does not give information about hybridization। हाइब्रिडाइजेशन बारे ये नहीं दर्शाउंदी। इलैक्ट्रॉन्स ऑफ मैटल आर फिल्ड इन स्प्लिट डी ऑर्बिटल। आपां स्प्लिटिंग बारे पढ़ांगे इस थ्योरी के मुताबिक। उस स्प्लिट होए डी ऑर्बिटल दे विच इलैक्ट्रॉन्स की फिलिंग किस तरह हुंदी है, दैट इज़ अकॉर्डिंग टू हंस रूल। हंस रूल की कहता है कि पहला लोअर एनर्जी लैवल दे विच आपां इलैक्ट्रॉन्स फिल करांगे, फिर हायर एनर्जी लैवल दे विच फिल करांगे। नेक्स्ट लास्ट इज द assumption है, इट डिफरेंशिएट्स लिगेंड्स इनटू स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स एंड वीक फील्ड लिगेंड्स। जिहड़ी पहला थ्योरी है वेलेंस बॉन्ड थ्योरी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਲਿਗेंड ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਟਰੋਂਗ ਫੀਲਡ ਨੂੰ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਵੀਕ ਫੀਲਡ ਨੂੰ ਡਿਮੋਨਸਟ੍ਰੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਇਸ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਿਗेंड ਆ ਉਹ ਸਟਰੋਂਗ फील्ड वाला है या वीक फील्ड वाला है। इस थ्योरी नूं डिस्कस करन तो पहला
क्योंकि आपां इहदे विच गल कीती आ कि स्प्लिटिंग ऑफ ओनली डी ऑर्बिटल्स आपां असम्पशन दे विच कीता ना हुण बेटा इत्थे कीता आपां स्प्लिटिंग ऑफ ओनली डी ऑर्बिटल्स इस करके आपां सब तो पहलां डी ऑर्बिटल दी शेप बारे पढ़ांगे जेकर उहदी शेप पता होएगी तां ही आपां उसदी स्प्लिटिंग बारे गल कर सकदे हां दिस इज द शेप ऑफ डी ऑर्बिटल्स डी ऑर्बिटल्स किन्ने हुंदे ने 5 पता तुहानू कि डी ऑर्बिटल्स ने जिहड़े 5 तुसीं इस तरह करके बेटा फिलिंग भी करदे हुंदे होगे इस तरह जो इलैक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हो 1 2 3 4 एंड 5 फिर ये इलैक्ट्रॉन्स की इस तरह फिलिंग करते हैं ठीक है 1 1 पहला सारे आप फिल कर दें उस तो बाद आप इदां दी पेयरिंग कर दें जिमें भी मतलब इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होंदी आ जो उसका एटॉमिक नंबर होंदा आ मैटल का एटम का उस तरह करते हैं हुण ये 5 ने ये 5 जिहड़े ऑर्बिटल्स ने इन्हां दी शेप बारे आपां डिस्कस करना सब तो पहला बेटे ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ते जेड एक्सिस तुहानू पता होने चाहिए ने जिहड़ा ए वाला एक्सिस आ ये है एक्स एक्सिस ए वाली जिहड़ी लाइन इस तरह गो थ्रू होंदी है ठीक है जी ये है एक्स एक्सिस जिस तरह तुसी ग्राफ ड्रॉ करते हो ना बेटा एक्स एक्सिस ते वाई एक्सिस इस तरह करके ठीक है सेंटर के इत्थे जेड एक्सिस ये है एक्स एक्सिस हो गया ये वाई एक्सिस हो गया इधर जेड एक्सिस उपरले पासे लेंगे आप क्योंकि ड्रॉ कर लगे तो आप साइड तो इस तरह ही ड्रॉ करांगे उपर नूं होएगा ये हो गया एक्स एक्सिस और ये वाला जिहड़ा बेटे ये है वाई एक्सिस ठीक है जी इत्थों तो इत्थे तक ध्यान नाल समझियो ये है वाई एक्सिस और जे ये है परपेंडिकुलर इस फेस के उत्ते ए वाला देखो एक फेस बना दिता ठीक है जिमें कि तुसी एक स्केयर लै लिया इस तरह उन्होंने तुसी इस तरह हॉरिजोंटल रख लिया उहदे उपर लंबात्मक रूप दे विच जेकर असी इस तरह लैंदे आ ते ये हैगा जेड एक्सिस समझ गए हुण तुसी एक्सिस बारे समझ गए होवोगे एक्स वाई एंड जेड हुण जिहड़े 5 ऑर्बिटल्स ने ऑर्बिटल ने जिहड़े वो तुहानूं पता कि डंबल शेप हुंदे ने पी दे भी डी दे भी गाहां एफ दे भी डंबल शेप का मतलब समझते हो ना कि इस तरह इवें करके हुंदे ने जिहड़े लोब्स ने जेकर एक्स और वाई इत्थे आपां दस्सिया डी एक्स वाई जेकर एक्स और वाई एक्सिस दे विचकार आउंदे ने लोब्स ठीक है आ देखो ये विचकार आए ने एक्स और वाई एक्सिस दे विचकार इधरली साइड ते भी ठीक है जी इधरली साइड ते भी एक्स और वाई दे विचकार और एक्स और वाई दे विचकार जेड तो बेटा उपर ते नीचे आ देखो इसनूं प्लेन नूं भी दर्शाया इसने ठीक है इस तरह इस प्लेन दे विच तुसीं एक्स ते वाई नूं सिर्फ डिस्कस करना ये हो गया फिर किहड़ा ऑर्बिटल हो गया डी एक्स वाई वाला हो गया नैक्सट हो गया डी वाई जेड इट मीनस ये जिहड़े लोब्स होणगे ऑर्बिटल के लोब्स होणगे वो वाई और जेड एक्सिस के विचकार होणगे देखे इसने प्लेन नूं इस तरह लंबात्मक रूप दे विच दर्शाया हुआ लंबात्मक मतलब ये वाला हैगा जेड एक्सिस ठीक है ये वाला हैगा वाई एक्सिस आप हुणे डिस्कस करके हटे जेड और वाई दे विचकार जिहड़े लोब्स आउंदे ने और इधरले पासे भी जेड और वाई एक्स नूं तुसीं इत्थे डिस्कस ही नहीं कर समझो एक्स है ही नहीं इहदे विच ठीक है जेड और वाई दे विचकार इधर लोब्स ने तां इस ऑर्बिटल नूं असीं कहंदे आ डी वाई जेड ये जिहड़ी शेप आ डी वाई जेड नैक्सट हो गया डी एक्स जेड देखो ये बिल्कुल वर्टिकल इस तरह सामने जिमें एक तुसी मिरर रखा हुआ हुंदा आ लंबात्मक दीवार दे उत्ते उस तरह ये सीधा उपर बना रखा इस तरह ये हुण तुहानूं पता कि ये वाला है एक्स एक्सिस और ये जेड हुण सीधा उपर वर्टिकल क्यों रखा सी क्योंकि जेड एक्सिस आ जिहड़ा वर्टिकल आ हुण एक्स और जेड दे विचकार ने जिहड़े लोब्स एक्स और जेड दे विचकार ठीक है वाई नूं तां तुसीं नज़रअंदाज कर दो जिहड़े आपां एक्सिस की गल करते सिर्फ तुसीं वही एक्सिस देखने ने एक्स और जेड दे विचकार लोब्स आ गए इधर भी एक्स और जेड दे विचकार जिहड़े लोब्स आ गए इस तरह की जिहड़ी शेप ऑर्बिटल दी उहनूं असीं कहंदे आ डी एक्स जेड नैक्सट जिहड़ा इहदी शेप आ जेकर ऑर्बिटल्स डायरैक्ट एक्स एक्सिस दे उत्ते ने देखो एक्स एक्सिस दे विचों दी पास आउट हो रहा
इधरले पासे वाई एक्सिस आ, पता तुहानूं हुण ये तो समझ गए होवोगे। वाई एक्सिस भी ये विचों दी पास आउट हो रहा। इट मीनस जेकर ऑर्बिटल्स डायरैक्टली एक्स एक्सिस के उत्ते ने और वाई एक्सिस के उत्ते ने, दैन वो वाला जिहड़ा ऑर्बिटल आ ओनू असीं कहने आ डी एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर। और ये है हुण लास्ट 5th ऑर्बिटल दी शेप डी ऑर्बिटल दी कि जेकर बिल्कुल ये किहड़ा हैगा Z एक्सिस दे उपरले पासे है, जेकर इत्थे भी जिहड़ी इहदी प्रोबेबिलिटी है इलैक्ट्रॉन्स दी फाउंड आउट दी ज़्यादा हुंदी है। ये लोब्स बने हुए ने, ठीक है, Z एक्सिस दे ने, ते इस करके इस ऑर्बिटल का नाम हो गया DZ स्केयर। ठीक है बेटे, मैनूं उम्मीद है कि तुहानूं डी ऑर्बिटल दियां शेप्स की समझ पै गई होएगी। हुण जिहड़ी सेंटर दे विच डायग्राम दर्शाई हुई है, इहदे विच सारे दे सारे लोब्स ने ना जिहड़े इकट्ठे दिखाए हुए ने। ठीक है, देखो जिवें Z एक्सिस ते आ रहा है, इधर आ एक्स एक्सिस के उत्ते आ रहा है, ठीक है, इधर आ वाई एक्सिस के उत्ते आ रहा है। इसका मतलब ये वाला जिहड़ा की है डी एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर वाला, ये वाला जिहड़ा डायरैक्ट डी जेड ते आ रहा है, जेड एक्सिस ते आ रहा है डी जेड स्केयर है। इस तरह इन बिटवीन वाले जेड और वाई के विचकार ने, इस तरह एक्स और वाई के विचकार है। ये सारा कंबाइंड पंजे दे पंजे जिहड़े ऑर्बिटल्स की शेप है, सारे नूं इकट्ठे नूं इहनूं डी ऑर्बिटल दर्शाया होया, इहदे लोब्स दर्शाए हुए हैं। ठीक है जी, हुण आपां नैक्सट इन्हां दे उत्ते आपां लिगेंड्स किस तरह डी ऑर्बिटल दे विच लिगेंड्स किस तरह अटैक करते हैं तो उन्होंने आपां इहदी अजम्पशन के मुताबिक पॉइंट चार्जिस के तौर पर ही डिस्कस करना। क्रिस्टल फील्ड इफैक्ट, इफैक्ट्स इहदे की ने, देखो फस्ट डायग्राम नूं देखो, इहदे विच की दर्शाया इसने, एक्स एक्सिस के उत्ते लोब्स ने, इधर वाई एक्सिस के उत्ते लोब्स ने। देखो तीनों प्लान दिखाए ने, इस तरह करके वर्टिकल भी दिखाया, इधरले पासे भी दिखाया, और इस तरह हॉरिजोंटल दे विच भी दर्शाए हुए ने। बहुत ही वधिया क्लीयर डायग्राम आ, ध्यान नाल समझ लो। इत्थे एक्स एक्सिस के उत्ते लोब ने, वाई एक्सिस के उत्ते ने, इहदा मतलब ये वाला किहड़ा ऑर्बिटल हो गया डी एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर वाला। ठीक है जी, इत्थे है ये जिहड़े आ वाले ब्राउन जे कलर दे दिखाए ने ना पॉइंट बेटा, ये हैगे ने लिगेंड्स, जिन्होंने असीं कहा कि असीं इन्हां नूं पॉइंट चार्जिस के तौर पर डिस्कस कर देंगे। हुण जिहड़े लिगेंड्स ने ये डायरैक्टली इत्थे एक्स एक्सिस के उत्ते सामने आ रहे हैं, और एक्स एक्सिस के उत्ते ही की आ लोब्स ने, सेंट्रल मैटल एटम आ जिहड़ी उहदे डी ऑर्बिटल के लोब्स ने, वाई एक्सिस के और लिगेंड्स भी सामने ने। ठीक है, इस तरह ये एक दूसरे नूं इहदे भी इलैक्ट्रॉन्स ने, डी ऑर्बिटल विच भी इलैक्ट्रॉन्स ने, और इहदे कोल भी लोन पेयर, और दोनों की करते हैं इलैक्ट्रॉन होने करके रिपल्शन करते हैं फिर एक दूसरे में। ठीक है, इस तरह ये वाला हो गया डी जेड स्केयर, डायरैक्ट डी जेड, ये वाला जेड एक्सिस के उत्ते डायरैक्ट आ वाला पॉइंट चार्ज किया लिगेंड है। ठीक है, ये लिगेंड्स ने जिहड़े डायरैक्ट जो जेड एक्सिस के उत्ते ही करते हैं, जेड एक्सिस ते ही ऑर्बिटल्स ने, तो इत्थे भी रिपल्शन ज़्यादा होएगी। ठीक है, जो रिपल्शन ज़्यादा हुंदी आ तां वो ज़्यादा एनर्जी अक्वायर कर लेंदे ने डी ऑर्बिटल के जिहड़े ये वाले डी ऑर्बिटल ने जिन्हां दे उत्ते लिगेंड्स डायरैक्टली अटैक करते हैं, वो वाले जिहड़े ऑर्बिटल्स ने उन्हां दी एनर्जी हायर हो जाती है रिपल्शन के कारण। और हुण नैक्सट ये है डी एक्स वाई, क्योंकि जिहड़े लिगेंड्स ने वो तां एक्स एक्सिस, ठीक है जी, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के उत्ते ही ने, जिहड़े हुण ये लोब्स ने ये एक्स और वाई के विचकार ने। ठीक है, इत्थे इन्हां दी इंटरैक्शन होएगी पर घट होएगी, क्योंकि डायरैक्ट उन्हां दी इंटरैक्शन नहीं हो रही। और इत्थे एक्स जेड दे विच भी इसे तरह ही होएगा, क्योंकि एक्स और जेड के विचकार लोब्स ने ये वाले, और इत्थे वाई जेड दे विच भी इसे तरह होएगा, क्योंकि लोब्स ने जिहड़े वाई और जेड के विचकार ने, जबकि जिहड़े लिगेंड्स ने वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस ते ने। ये वाली जिहड़ी आपां डिस्कस कर रहे हैं ऑक्टाहेड्रल कंपलैक्स दी आपां जिहड़ी ज्योमैट्री आ उहदे विच आपां डिस्कस कर रहे हैं कि लिगेंड्स किस तरह उन्हां नाल इंटरैक्ट करते हैं। हुण इस जिहड़ा पॉइंट लिखिया होया द ऑर्बिटल्स लाइंग इन द डायरैक्शन ऑफ लिगेंड्स, लिगेंड दी डायरैक्शन दे विच ने, जिवें कि इत्थे ने, विल एक्सपीरियंस ग्रेटर रिपल्शन and their energies will be raised relative to their positions in a symmetrical field. The orbitals lying away from the approach of the ligands will have lesser interactions and their energies will be lower than they would have. इन्हां दी एनर्जी घट होएगी, ये तिन्ने ने जिहड़े इन्हां दोनों दी एनर्जी ज़्यादा होएगी जदों लिगेंड है जिहड़ा एक्स एक्सिस
वाई एक्सिस और जैड एक्सिस के उत्ते ही ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ એનર્ਜੀ ਡਿਫਰ ਕਰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਾਇਰ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਕਟਾਹੈਡਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ EG, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ EG ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਨੰਸੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੇ 3 ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਅਰ એનર્ਜੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ T2G। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ बेटे एक इत्थे होर आपां डिस्कस करते हैं। पहला डीजनरेट ऑर्बिटल्स, पहला तुहानूं ये पता होने चाहिए कि डीजनरेट ऑर्बिटल्स किहड़े हुंदे ने। जिहड़े ए वाले ऑर्बिटल्स ने इन्हां नूं आपां कहने आ डीजनरेट ऑर्बिटल्स। डीजनरेट ऑर्बिटल्स किहनूं कहने आपां, ਜਦੋਂ ਆਰਬਿਟਲਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੇਮ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਪੰਜੇ ਦੇ ਪੰਜੇ ਜਿਹੜੇ ਫ੍ਰੀ ਆਇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀ ਆਰਬਿਟਲਸ ਇਨ ਫ੍ਰੀ ਆਇਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਮ એનર્ਜੀ ਆ ਬੇਟਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡੀਜਨਰੇਟ ਆਰਬਿਟਲਸ। ਜਦੋਂ ਲਿਗੈਂਡਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਸਿਮੈਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜੇ ਤੇ ਪੰਜੇ ਆਰਬਿਟਲਸ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਜੇ मैं तुहानूं दिखावां ये वाली जिहड़ी डायग्राम है इत्थे ਇਹਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਲਿਗੈਂਡਸ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਸਿਮੈਟਰੀ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੀ એનર્ਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। એનર્ਜੀ ਜਦੋਂ ਰੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ એનર્ਜੀ ਹਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਸਿਮੈਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਗੈਂਡਸ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੂਰੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਤੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੇਰ ਇਹ ਕੀ ਹੈ એનર્ਜੀ ਤਾਂ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰ ਲਈ ਇਸਨੇ पर हाले भी यह डीजनरेट ने, सेम एनर्जी लैवल ते ने। उस तो बाद की हुंदा कि जिवें कि मैं इत्थे तुहानूं समझाया कि एक्स एक्सिस दे उत्ते ने और वाई एक्सिस दे उत्ते और जैड एक्सिस दे उत्ते जदों लिगेंड्स अप्रोच करते हैं होर नेड़े डी ऑर्बिटल दे तो एक्स एक्सिस वाई और जैड दे उत्ते अप्रोच कर रहे हैं ऑक्टाहेड्रल दे विच। ऑक्टाहेड्रल कंपलैक्स जिहड़े हुंदे ने तां उत्थे स्प्लिटिंग हो जाती है क्योंकि डी एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर और डी जैड स्केयर वाले ने डायरैक्ट लिगेंड्स अप्रोच करन दे कारण इन्हां दी एनर्जी है जिहड़ी हायर हो जाती है और यह स्प्लिटिंग और जिहड़े डी एक्स वाई डी वाई जैड और डी एक्स जैड ने इन्हां दी एनर्जी घट रह जाती है क्योंकि यह डायरैक्ट लिगेंड्स के नाल अप्रोच नहीं करते पर थोड़े जे इधर उधर इंटरैक्शन होंदी है इन्हां दी। इस करके ये तिन्ने ऑर्बिटल्स ने जिहड़ी इन्हां दी एनर्जी इस ਜਦੋਂ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲ ਹਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਸਪਲਿਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਫੀਲਡ ਸਪਲਿਟਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, the conversion of 5 degenerate d orbitals of the metal ion into different sets of orbitals। different set ਬਣ ਗਏ ਦੇਖੋ orbitals ਦੇ 5 ਡੀਜਨਰੇਟ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਸਿਮੈਟਰੀ ਤੇ ਲਿਗੈਂਡਸ ਨੇੜੇ ਆਏ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ એનર્ਜੀ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰ ਲਈ ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੇਮ એનર્ਜੀ ਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਲਿਗੈਂਡਸ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਆ ਗਏ ਐਕਸ ਵਾਈ ਜ਼ੈਡ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤਾਂ ਸਪਲਿਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੈਵਿੰਗ ਡਿਫਰੈਂਟ એનર્ਜੀਜ਼ ਇਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਫੀਲਡ ਆਫ ਲਿਗੈਂਡਸ। ਲਿਗੈਂਡਸ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਫੀਲਡ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਲਿਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਫੀਲਡ ਸਪਲਿਟਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ क्रिस्टल फील्ड सप्लिटिंग, इहनूं तुसीं इत्थे लिख भी सकते हो क्रिस्टल फील्ड सप्लिटिंग। ठीक है जी, ये जिहड़ी क्रिस्टल सप्लिट यही बेस आ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी दा कि सप्लिटिंग हुंदी है इहदे विच। हुण जदों सप्लिटिंग हुंदी हैगी तां इन्हां दी जिहड़ी एनर्जी आ वो किस तरह होएगी, जिहड़ी ये सेंटर वाली लाइन आ बेटा इस नूं असीं बैरी सेंटर लाइन कहने। ठीक है जी, और इस रूल नूं असीं कहने बैरी सेंटर रूल। आ देखो इत्थे लिखिया भी होया बैरी सेंटर रूल। जिहड़ी ये सेंटर वाली लाइन आ ये बैरी सेंटर रूल कहने असीं इसनूं बैरी सेंटर लाइन होगी। इस लाइन दे उत्ते एनर्जी है जिहड़ी 0 होनी चाहिए है। हुण देखो इहनूं समझो, ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰਲੇ ਆਰਬਿਟਲਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ +3/5 ਡੈਲਟਾ 0। ਹੁਣ ਡੈਲਟਾ ਕੀ ਆ એનર્ਜੀ ਔਰ ਉਹ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਇਹ 0 ਨਹੀਂ ਆ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਆ ਆਕਟਾਹੈਡਰਲ। ਆਕਟਾਹੈਡਰਲ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਆਕਟਾਹੈਡਰਲ ਕੰਪਲੈਕਸਸ ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਲਿਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 6 ਲਿਗੈਂਡ ਆਏ ਨੇ ਨਾ, ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਤੇ 2 ਆ ਗਏ, 2 ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਆਏ, 2 ਜ਼ੈਡ ਐਕਸਿਸ ਤੇ।
इस नूं असीं डेल्टा ओ दे नाल डिनोट कर रहे हांगे। जिहड़ी एनर्जी हायर इसने अक्वायर कीती आ डी एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर और डी जेड स्केयर ने ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ 3/5। ਹੁਣ 3/5 ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 3 ਨੂੰ 5 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖੋਗੇ 0.06 ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 6 आ गया ना। तो इस नूं तुसीं प्लस 0.6 डेल्टा ओ भी लिख सकते हो। इस तरह ही जिन्हां दी एनर्जी लोअर होगी घट गई ना, इस करके ये मूहरे देखो नैगेटिव का निशान पाया हुआ 2/5। उस तरह ही 2 नूं तुसीं 5 ते जेकर डिनोट करते हो डिवाइड करते हो तो 0.0 और ये जाएगा 0.4। ठीक है, इस करके इसनूं तुसीं लिख सकते हो -0.4 डेल्टा ओ, इस तरह लिख सकते हो। ਹੁਣ बेटा ਆਪਾਂ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਰੀ ਸੈਂਟਰ रूल है ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਆ ਕਿ ਡਿਊਰਿੰਗ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਫੀਲਡ ਸਪਲਿਟਿੰਗ द एवरेज एनर्जी ऑफ द डी ऑर्बिटल्स डज नॉट चेंज। एवरेज एनर्जी है ਜਿਹੜੀ ਉਹ चेंज नहीं होएगी। ये नहीं हैगा कि आ ਜਿਹੜਾ बहुत हाई हो गया 3/5 आ कि ਇਹਦੀ ਤਾਂ एनर्जी ज़्यादा होगी ਇਹਦੀ एनर्जी घट होगी, पर ऑन द होल ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ एनर्जी सेम आएगी। देखो ਆਪਾਂ कैलकुलेट करते हैं जिवें कि ਜਿਹੜੀ ਲੋਅਰ એનર્ਜੀ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ 3 ਆਰਬਿਟਲਸ ਨੇ, ਇੱਕ ਆਰਬਿਟਲ ਦੀ -2/5 ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਆਰਬਿਟਲ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ -0.4। ਤਾਂ 3 ਆਰਬਿਟਲਸ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ 3 ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ ਬਣ ਗਿਆ -1.2 ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਡੈਲਟਾ ओ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਅਰ ਆਰਬਿਟਲਸ ਦੀ। ਹੁਣ ਅੱਪਰ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ +0.6, ਇੱਕ ਆਰਬਿਟਲ ਦੀ ਆ। ਉੱਪਰਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਆਰਬਿਟਲਸ ਨੇ +0.6 × 2 is equal to +1.2 डेल्टा ओ। उपरले दी एनर्जी देखो +1.2 आ, नीचे वाले दी घट गई सी -1.2 आ, दोनों आपस च कैंसल ते बैरी सेंटर ते एनर्जी कितनी होगी 0। समझ गए, इक्को जी एनर्जी होएगी दोनों दी। इस करके इत्थे लिखा बैरी सेंटर रूल ड्यूरिंग क्रिस्टल फील्ड सप्लिटिंग द एवरेज एनर्जी है जी डी ऑर्बिटल्स दी डज नॉट चेंज। एवरेज एनर्जी नहीं चेंज होएगी। नैक्सट ये लिखा क्रिस्टल फील्ड सप्लिटिंग एनर्जी द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द 2 सैट्स ऑफ एनर्जी लैवल्स। इन्हां दोनों दे विचकार जिहड़ा एनर्जी डिफरेंस आ उस नूं असीं कहने आ क्रिस्टल फील्ड सप्लिटिंग एनर्जी। समझ गए होंगे बेटा हुण ये एनर्जी डिफरेंस किस तरह हुंदा है। नैक्सट आपां हुण करदे हां क्रिस्टल फील्ड सप्लिटिंग। ये बारे वैसे आप कर लिया, पहला मैं तुहानूं सप्लिटिंग समझा दी है कि सप्लिटिंग होंदी किस तरह। हुण इसकी डेफिनीशन है द कन्वर्शन ऑफ 5 डीजनरेट डी ऑर्बिटल्स ऑफ द मेटल आयन इनटू डिफरेंट सेट्स ऑफ ऑर्बिटल्स हैविंग डिफरेंट एनर्जीज इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड ऑफ लिगेंड्स is called crystal field splitting, and this concept is the basis of crystal field theory। यही है दा बेस। ये डीजनरेट ऑर्बिटल्स ने ऑक्टाहेड्रल की आप गल करें, ऑक्टाहेड्रल की डायग्राम दर्शाई हुई है। ठीक है जी, ए वाला स्केयर बन गया, स्केयर के 4 कॉर्नर्स के उत्ते ये सल्फर है, ये फ्लोरीन दिखाया, SF6 दिखाए ने, और ये उपरले पासे देखो ए उपरले पासे एक एक लिगेंड लग्या और एक नीचे वाले पासे ये डायग्राम बनी हुई ऑक्टाहेड्रल। नैक्सट आपां ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ द 3 ऑर्बिटल्स लाई एट एन एनर्जी 2/5, यानी कि कितनी होगी इत्थे माइनस आएगा -2/5 और -0.4। दैन 2 डी ऑर्बिटल्स लाई एट एन एनर्जी +3/5 और होएगी +0.6 डेल्टा। और ये मैं तुहानूं समझा चुकी हाँ कि हुण 3 -1.2 +1/2 कैंसल हो गए तो 0 होगी एट बैरी सेंटर ते एनर्जी 0 हो जाएगी। हुण बेटा इन्हां एनर्जीज दे बेसिस दे उत्ते असीं जिहड़े लिगेंड्स ने जिहड़े कि सेंट्रल मैटल आयन दे नाल इंटरैक्शन करते हैं उन्हां नूं असीं डिवाइड कर सकते हांगे 2 हिस्सिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ठीक है, एक तो स्ट्रोंग फील्ड लिगेंड्स होणगे, एक वीक फील्ड लिगेंड्स होणगे। उन्हां नूं प्रैक्टिकली तौर ते उन्हां दा जिहड़ा अट्रैक्शन देखी गई है उस दे बेस दे उत्ते यह स्पैक्ट्रोकैमिकल सीरीज़ बनाई गई है। स्पैक्ट्रोकैमिकल सीरीज़ ये सीरीज़ की दर्शाती है लिगेंड्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रिस्टल फील्ड सप्लिटिंग एनर्जी।
ਜਿਹੜੀ ਉਹ એનર્ਜੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, એનર્ਜੀ ਨਾਲ ਸਪਲਿਟ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪਲਿਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ 'ਚ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਪੈਕਟ੍ਰੋਕੈਮੀਕਲ ਸੀਰੀਜ਼। ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਟਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੀ ਨੇ, ਵੀਕ ਫੀਲਡ ਲਿਗੈਂਡਸ। ठीक है जी, आयोडाइड आए ना मूरे वाटर तक वीक फील्ड लिगेंड्स ने सारे दे सारे। और इस तो बाद इधर CO तक, इतों NS NCS नेगेटिव तो लगे CO तक सारे दे सारे की ने स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स ने। इस तो आपां वो असम्पशन नूं कवर कर लिया हुण कि जिहदे विच उहने कहा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है जिहड़ी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਿਗੈਂਡਸ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ, ਸਟਰੋਂਗ ਫੀਲਡ ਲਿਗੈਂਡਸ ਔਰ ਵੀਕ ਫੀਲਡ ਲਿਗੈਂਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਟੈਟਰਾਹੈਡਰਲ ਕੰਪਲੈਕਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਗੈਂਡਸ ਔਰ ਸੈਂਟਰਲ ਮੈਟਲ ਆਇਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਪਲਿਟਿੰਗ ਦੇਖਣੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਲਿਟਿੰਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗੀ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਟੈਟਰਾਹੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਵੀਕ ਫੀਲਡ ਲਿਗੈਂਡਸ ਦ ਲਿਗੈਂਡਸ ਵਿਚ ਕਾਜ਼ ਓਨਲੀ ਅ ਸਮਾਲ ਡਿਗਰੀ ਆਫ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਫੀਲਡ ਸਪਲਿਟਿੰਗ। ਸਪਲਿਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਵੀਕ ਫੀਲਡ ਲਿਗੈਂਡਸ। ਔਰ ਸਟਰੋਂਗ ਫੀਲਡ ਲਿਗੈਂਡਸ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਫੀਲਡ ਸਪਲਿਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲਾਰਜ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਟਰੋਂਗ ਫੀਲਡ ਲਿਗੈਂਡਸ। ਹੁਣ ਟੈਟਰਾਹੈਡਰਲ ਕੰਪਲੈਕਸਿਸ ਦੀ ਇਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਆ। ਟੈਟਰਾਹੈਡਰਲ ਕੰਪਲੈਕਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ, ਇਹ ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ ਆ ਔਰ ਇਹ ਹੈ ਜ਼ੈਡ ਐਕਸਿਸ। ਜਿਹੜੇ ਲਿਗੈਂਡਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟੈਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਕਸ ਵਾਈ ਔਰ ਜ਼ੈਡ ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਅਟੈਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆਰਬਿਟਲਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਡੀ ਐਕਸ ਵਾਈ, ਡੀ ਵਾਈ ਜ਼ੈਡ ਔਰ ਡੀ ਜ਼ੈਡ ਐਕਸ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਟੈਟਰਾਹੈਡਰਲ ਕੰਪਲੈਕਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲਿਗੈਂਡਸ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਟੈਟਰਾਹੈਡਰਲ ਕੰਪਲੈਕਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰਲ ਮੈਟਲ ਆਇਨ ਨੂੰ, ਉਹ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਆਰਬਿਟਲਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਔਰ ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਡੀ ਐਕਸ ਸਕੇਅਰ ਮਾਈਨਸ ਵਾਈ ਸਕੇਅਰ ਆ ਔਰ ਡੀ ਜ਼ੈਡ ਸਕੇਅਰ ਆ, ਇਹਦੀ એનર્ਜੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲਿਗੈਂਡਸ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ એનર્ਜੀ ਹਾਇਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਸਪਲਿਟਿੰਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗੀ? ਇਹ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਆਰਬਿਟਲਸ 5 ਡੀਜਨਰੇਟ ਆਰਬਿਟਲਸ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਟੈਟਰਾਹੈਡਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਲਿਟਿੰਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣੀ ਆ ਕਿ 3 ਆਰਬਿਟਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ એનર્ਜੀ ਹਾਇਰ ਰਿਕੁਆਇਰ ਕਰਨਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ 2 ਆਰਬਿਟਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨੀਚੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਡੀ ਐਕਸ ਸਕੇਅਰ ਮਾਈਨਸ ਵਾਈ ਸਕੇਅਰ ਔਰ ਡੀ ਜ਼ੈਡ ਸਕੇਅਰ। क्योंकि डायरैक्ट इन्हों के एक्सिस उत्ते लिगेंड्स नहीं होंगे, इस करके इन्हों की एनर्जी लोअर हो जाएगी। और जोड़े डी एक्स वाई, डी वाई जैड और डी जैड एक्स इन्हों की एनर्जी है जी हायर हो जाएगी। मतलब कि ऑक्टाहेड्रल तो ऑपोजिट सप्लिटिंग होएगी। इसकी कारण तुहानूं मैं दस दिता किवें हुंदी है। ਇਹ देखो ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹੈ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस और लिगेंड्स किधरों अप्रोच कर रहे हैं? इन बिटवीन। ठीक है जी, 4 ही चाहिए ने क्योंकि टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर आ, 4 ही लिगेंड चाहिए, 4 इन बिटवीन अप्रोच कर रहे हैं। इन बिटवीन अप्रोच कर देता है जो 5 जो डीजनरेट लिगेंड्स ने किस तरह सप्लिटिंग होंगी है। जो 3 ने वो क्योंकि इन बिटवीन ने इन्हों की एनर्जी हायर हो जाती है और जो 2 ने डायरैक्ट एक्सिस से उन्होंने एनर्जी घट जाती है। ये हैगी क्रिस्टल फील्ड सप्लिटिंग। टैट्राहेड्रल कंपलैक्स आलवेज हैव हाई स्पिन बिकॉज डेल्टा जी एनर्जी वो स्मॉल होंगी है। इनू आप नैक्सट अगे स्टडी कर देंगे। ये है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ऑफ टैट्राहेड्रल कंपलैक्सिस। हुण बेटा ये फिलिंग किवें करनी है इलैक्ट्रॉन्स की।
ਜਿਹੜੇ ਸਪਲਿਟ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਪਲਿਟਿੰਗ ਤਾਂ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਨਾ। ऑक्टाहेड्रल ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਕਿ डायरेक्ट एक्सिस वाले ने ਜਿਹੜੇ dx² - y² वाले ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ 2 ਔਰ 3 ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੀਚੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਫਿਲਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ, ਸੈਂਟਰਲ ਮੈਟਲ ਐਟਮ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਹੰਸ ਰੂਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਅਰ એનર્ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ। ठीक है, ये जेकर D1 कंपलैक्स की आप गल करते हैं कि D वो इको इलैक्ट्रॉन आ D ऑर्बिटल के, तो पहला नीचे वाले जाएगा क्योंकि लोअर एनर्जी नू डिनोट करता। और D2 होएगा तो भी हंस रूल के मुताबिक सैकेंड अगले दे विच जाएगा, D3 दे विच भी इस तरह नैक्सट दे विच इलैक्ट्रॉन की फिलिंग होएगी। हुण जेकर वीक फील्ड लिगेंड्स ने, हुण आपां गल करते हैं वीक फील्ड लिगेंड्स और स्ट्रोंग फील्ड लिगेंड्स की। हुण जिहड़े वीक फील्ड लिगेंड्स ने ਉਹ क्योंकि वीक ने ज़्यादा रिपल्शन नहीं होएगी, इस करके रिपल्शन ज़्यादा ना होने करके जिहड़ी स्प्लिटिंग एनर्जी आ वो घट होएगी, यानी कि आ जिहड़ी एनर्जी आ डेल्टा ओ ऑक्टाहेड्रल दे विच ये स्प्लिटिंग एनर्जी स्मॉल होएगी, घट होएगी। ठीक है जी, स्प्लिटिंग तो होएगी पर एनर्जी थोड़ी जी एनर्जी होएगी इन्हां दे विचकार, स्प्लिटिंग की जिहड़ी डिफरेंस घट होएगा। तो जिहड़े इलैक्ट्रॉन्स ने वो हंस रूल के मुताबिक पहला तो देखो लोअर एनर्जी दे विच फिल हो गए, उस तो बाद जिहड़ा फोर्थ इलैक्ट्रॉन आ वो अपर दे विच गया। हुण क्यों गया इहनूं समझो ध्यान नाल। जिहड़ी तां बेटे डेल्टा ओ एनर्जी है जिहड़ी इन्हां दे विच जिहड़ी स्प्लिटिंग एनर्जी है जेकर ये घट होएगी, ठीक है समाल है ना, तो जेकर असी इलैक्ट्रॉन इत्थे फिल कर दिंदे आ, इत्थे फिल कर दिंदे आ, ठीक है पेयरिंग कर दिंदे आ, तो पेयरिंग के दौरान भी की होएगी रिपल्शन होएगी, दोनों इलैक्ट्रॉन्स ने जिहड़े इहदे विच दोनों दे विचकार रिपल्शन होएगी, रिपल्शन के नाल भी एनर्जी है जिहड़ी वधेगी। जेकर जिहड़ी पेयरिंग वाली एनर्जी है उसनूं आपां डिनोट करदे आ P दे नाल, ठीक है P की आ पेयरिंग एनर्जी। जेकर डेल्टा O आ जिहड़ी यानी कि जिहड़ी स्प्लिटिंग एनर्जी आ वो घट होएगी और पेयरिंग वाली एनर्जी है जिहड़ी इसनूं घट डिनोट करना आपां। जेकर ए वाली एनर्जी है जिहड़ी डेल्टा ओ यानी कि स्प्लिटिंग एनर्जी घट होएगी, पेयरिंग एनर्जी है जिहड़ी जेकर असीं पेयर करते हैं तो रिपल्शन ज़्यादा होंदी है, ज़्यादा एनर्जी डिफरेंस पैदा होंदा, तां की होएगा कि पेयरिंग ना करो क्योंकि एनर्जी है जिहड़ी वो ज़्यादा पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा हाई हो जाती हैगी, जबकि डेल्टा ओ आ जिहड़ी घट है इत्थे एनर्जी घट देनी पैंदी आ, इत्थे एनर्जी ज़्यादा देनी पैंदी है उन्होंने पेयरिंग करने के लिए, इस करके इलैक्ट्रॉन की आ अपर जिहड़ा ऑर्बिटल आ उहदे विच शिफ्ट हो जाएगा। नैक्सट जिहड़ा फोर्थ जो आपां फिलिंग करनी है, 3 तो देखो आपां लोअर लैवल ते फिल कर ले सीगे, जिहड़ा फोर्थ ऑर्बिटल आ वो फोर्थ जिहड़ा इलैक्ट्रॉन आ वो कित्थे जाएगा, वो पेयरिंग एनर्जी ते डिपेंड करता कि जेकर पेयरिंग एनर्जी वध गई और जिहड़ी स्प्लिटिंग एनर्जी घट आ तो फिर घट एनर्जी वाले पासे नूं जाएगा। घट एनर्जी किहदी आ स्प्लिटिंग एनर्जी, तो वह अपर जिहड़ा ऑर्बिटल आ dx² - y² या dz² ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ शिफ्ट हो जाएगा। और जेकर ये स्प्लिटिंग एनर्जी है जिहड़ी हाई आ ते पेयरिंग एनर्जी है जिहड़ी इहदे कंपैरेटिव आ जिहड़ी वो घट हुंदी है, ठीक है पेयरिंग एनर्जी घट आ, जेकर पेयरिंग करते हैं तो रिपल्शन घट होंदी है, जबकि जिहड़ी स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा आ तां की होएगा फिर ऊपर नहीं जाएगा, तो इलैक्ट्रॉन इत्थे ही पेयरिंग स्टार्ट हो जूगी। यानी कि आपां फिलिंग के दौरान फोर्थ इलैक्ट्रॉन की हुण गल कर रहे हैं कि फोर्थ कित्थे जाएगा, क्योंकि 3 तो सेम एनर्जी लैवल्स के उत्ते फिल हो गए। फोर्थ हुण डिपेंड करता कि पेयरिंग एनर्जी कितनी है उसकी और उन्हां दी स्प्लिटिंग एनर्जी कितनी है। जिहड़ी एनर्जी घट होएगी इलैक्ट्रॉन उधर नहीं शिफ्ट होएगा। जेकर देखो स्प्लिटिंग एनर्जी घट आ पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा होगी तो पेयरिंग नहीं होएगी, तो स्प्लिटिंग एनर्जी घट उधर शिफ्ट हो जाएगा। जेकर पेयरिंग दे नाल एनर्जी ज़्यादा देनी पैंदी आ और स्प्लिटिंग एनर्जी है जिहड़ी वो घट हुंदी आ तो ऊपर जाएगा। जेकर स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा आ पेयरिंग एनर्जी घट आ तो पेयरिंग होएगी, ठीक है जी। हुण ये देखो हुण हाई स्पिन कंपलैक्स इत्थे लिखिया और इत्थे लिखिया लो स्पिन कंपलैक्स। बेटा जिहड़ा स्पिन कंपलैक्स, स्पिन मतलब घूमते हैं इलैक्ट्रॉन्स ये रिवॉल्व करते रहते हैं, जिन्ने कल्ले कल्ले इलैक्ट्रॉन्स होणगे उन्ना उन्हां दा स्पिन ज़्यादा होएगा। बस सीधा जिहा पॉइंट तुसीं याद रखो। जेकर कल्ले कल्ले इलैक्ट्रॉन ये हुण कल्ले सिंगल इलैक्ट्रॉन आ, तिन्नां दे विच सिंगल आ उपर भी सिंगल आ, यानी कि अनपेयर्ड इलैक्ट्रॉन्स किन्ने हो गए 4, तो स्पिनिंग भी ज़्यादा होएगी, हाई स्पिन कंपलैक्स होएगा। ये हुण अनपेयर्ड इलैक्ट्रॉन्स किन्ने ने 2 और स्पिनिंग ये भी आ पर बहुत घट है,
इस करके यह लो स्पिन कंपलैक्स होएगा। हुण इस तो तुसीं की फाइंड आउट किया कि जेकर स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा पेयरिंग एनर्जी घट स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होएगा तो स्पिन कंपलैक्स लो होएगा। दोबारा तो फिर दसन लगी बेटा, जेकर स्ट्रॉन्ग फील्ड होएगा यदा मतलब रिपल्शन ज़्यादा होगी, रिपल्शन ज़्यादा होगी तो स्प्लिटिंग ज़्यादा होएगी, स्प्लिटिंग ज़्यादा होएगी तो की होएगा स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा होएगी, स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा तो पेयरिंग एनर्जी घट होएगी, पेयरिंग एनर्जी घट होने करके पेयरिंग होएगी तो स्पिन वाले यानी कि अनपेयर्ड जिहड़े इलैक्ट्रॉन्स ने घट रह जाएंगे तो स्पिन कंपलैक्स लो हो जाएगा। ये सारा कुछ एक दूजे नाल इंटरकनैक्टेड। नैक्सट हम देखो इत्थे आपां लिखिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स ने जेकर ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਸਪਲਿਟਿੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਸਪਲਿਟਿੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਡੈਲਟਾ O ਜਿਹੜੀ ਆਕਟਾਹੈਡਰਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ એનર્ਜੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਿਟਿੰਗ એનર્ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਸਪਿਨ ਕੰਪਲੈਕਸ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਪੇਅਰਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਅਪਰ ਆਰਬਿਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਇਰ એનર્ਜੀ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਸਪਿਨ ਕੰਪਲੈਕਸ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਲੋ। ਵੀਕ ਫੀਲਡ ਲਿਗੈਂਡਸ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਿਟਿੰਗ એનર્ਜੀ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਸਪਿਨ ਕੰਪਲੈਕਸ ज़्यादा होएगा। इसनों तुसीं याद रखना। हुण इस दे बेस ते आपां मैगनैटिक बिहेवियर दसांगे इसदा, इन्हां कंपलैक्सिस दा मैगनैटिक बिहेवियर की है बेटा। वीक फील्ड लिगेंड्स ने जिहड़े वीक फील्ड लिगेंड्स ने जिहड़े उन्हां दा की होएगा, जिहड़ी इन्हां दे विच एनर्जी आ गई वो स्प्लिटिंग एनर्जी घट होएगी, ठीक है जी। तो स्प्लिटिंग एनर्जी घट होएगी तो इलैक्ट्रॉन उपर जाएगा तो की होएगा वो हाई स्पिन होएगा, ठीक है। और अनपेयर्ड इलैक्ट्रॉन्स वध तो वध होणगे, ठीक है। अनपेयर्ड जिन्ने इलैक्ट्रॉन्स होणगे तो वो करैक्टर किहड़ा शो करते हुंदे ने पैरामैगनैटिक। और जेकर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होणगे तो एनर्जी जिहड़ी है डेल्टा O जिहड़ा लार्ज हो गया, लार्ज होने करके अपर च नहीं जाणगे, पेयरिंग एनर्जी घट होएगी तो ये नीचे पेयरिंग हो जाएगी। देखो हुण इहदे विच कोई भी अनपेयर्ड इलैक्ट्रॉन है नहीं गा, अनपेयर्ड नहीं हैगा तो वो किहड़ा मैगनैटिक बिहेवियर शो करदा डायामैगनैटिक। बस याद रखना जेकर सारे दे सारे पेयर्ड इलैक्ट्रॉन्स ने तो वो मैगनैटिक प्रॉपर्टी उहदी डायामैगनैटिक होएगी। जेकर उहदे विच अनपेयर्ड इलैक्ट्रॉन चाहे एक भी होएगा तो पैरामैगनैटिक होएगा। हाँ जेकर एक इलैक्ट्रॉन अनपेयर्ड आ तो पैरामैगनैटिक बिहेवियर घट होएगा। जिन्ने ज़्यादा अनपेयर्ड इलैक्ट्रॉन्स होणगे उन्ना ही उसका पैरामैगनैटिक बिहेवियर ज़्यादा होएगा। हुण बेटा मैं तुहानूं ये दस दियाँगी कि स्टैप्स टू डिटरमाइन स्पिन कंपलैक्स। असीं स्पिन कंपलैक्स तुहानूं क्वेश्चन आउंदा कि इहदे विच तुसीं दसो कि मैं तुहाडे नाल नैक्सट डिस्कस करदी हां। उदों पहलां तुहानूं स्टैप्स दसदी हां कि हाई स्पिन कंपलैक्स दा आ जां लो स्पिन कंपलैक्स दा। इहदे विच तुहानूं मल्टीपल चॉइस दे भी क्वेश्चनस आउंदे ने। सब तो पहलां बेटा जी तुसीं करना डिटरमाइन द शेप ऑफ द कंपलैक्स। उहदी शेप तुहानूं पता होनी चाहिए है, ऑक्टाहेड्रल आ, टेट्राहेड्रल आ, स्केयर प्लेनर आ, किहड़ी आ, पहलां तुहानूं उहदी पता होनी चाहिए है, ज्योमैट्री। नैक्सट फिर तुसी सेंट्रल मैटल आयन दी तुसी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी है कि उसकी ऑक्सीजन स्टेट कितनी है। फिर होएगा डिटरमाइन द डी इलैक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन के सेंट्रल मैटल आयन दे विच डी जिहड़ा ऑर्बिटल विच इलैक्ट्रॉन्स किस तरह फिल होणगे। फिर होएगा ड्रॉ द क्रिस्टल फील्ड डायग्राम ऑफ द कंपलैक्स। फिर उसकी क्रिस्टल फील्ड डायग्राम जिहड़ी आ वो ड्रॉ करनी हैगी जिस तरह हुणे आपां समझ के हटे हैं। नैक्सट डिटरमाइन वैदर द स्प्लिटिंग एनर्जी इज ग्रेटर। फिर देखना तुसी स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा आ पेयरिंग दे नालों जां घट आ, उहदे बेस ते तुसी उवें फिलिंग करनी है डी ऑर्बिटल दे विच। नैक्सट डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ द लिगेंड। फिर तुसी ये भी देखना कि लिगेंड स्ट्रोंग है जां वीक है। ये 6 दे 6 पॉइंट तुसी ध्यान च रख के फिर तुसी दसना कि हाई स्पिन कंपलैक्स दा है जां लो स्पिन कंपलैक्स दा है। इस दे विच आपां एक एग्जांपल नूं स्टडी करदे हां। एक क्वेश्चन है एक कि आइडेंटिफाई लो स्पिन कंपलैक्स एंड हाई स्पिन कंपलैक्स। इहदे विच जिहड़े दिते हुए ने कोआर्डिनेट कंपाउंड्स, एक ये वाला दिता है हैक्सा एक्वा मैगनीज आयन 2+ चार्ज है इहदे, और इधर है हैक्सा साइनाइडो आयन 4- चार्ज है। बेटा बस सपोज करो भी तुहानूं हेठां कुछ नहीं पता तो ये सब तो पहला तुसी तुहाडा सेंट्रल मैटल आयन किहड़ा आ मैगनीज,
ठीक है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ मैंगनीज आ और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਆ मैंगनीज। इस मैंगनीज का सब तो पहला तुसी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी है। किस तरह करोगे, देखो वाटर का की हुंदा है 0, ठीक है, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ चार्ज 0 आ तो 6 ने 6 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ 0 ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ 0 ਆ और देखो इस तरह मैंगनीज ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ x लगा लिया और वाटर ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਆ 0, ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ इस ਲੈਸਨ 'ਚ कर चुके होगे और चार्ज कितना ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ +2, x + 6 ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ 0 ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ 0 हो गया = +2 और की हो गया फिर x + 0 = +2। इट मीनस x ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਰਜ x ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ वैल्यू x ਦੀ 2 +2 ਜਾਂ +2 कह लो। ਇਹਦਾ मतलब मैंगनीज ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਆ +2। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਜ਼ਾਸਾਇਨਾਈਡੋ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇਕਰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ x प्लस साइनाइड ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ -1 ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਸਾइनाइड ਤੇ CN ਦੇ ਉੱਤੇ -1 ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ -1 × 6 ਇੱਥੇ ਬ੍ਰੈਕਟ ਪਾ ਲਓ ਔਰ ਆਲ ਓਵਰ ਚਾਰਜ ਕਿੰਨਾ ਇਹਦੇ ਤੇ -4 ਨੈਗੇਟਿਵ x माइनस मल्टीप्लाई किया 6 = 4 नैगेटिव x = 4 नैगेटिव है और 4 ਜਿਹੜਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਤੇ 6 ਉਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਨਾ 4 ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ 6 ਹੋ ਜਾਏਗਾ प्लस, ठीक है जी, प्लस ਦੇ ਵੱਧ ਗਏ 4 ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਤਾਂ x = ਹੋ ਗਿਆ +2। समझ गए होवोगे, यानी कि दोनों ही आयंस ਦੇ ਵਿੱਚ मैंगनीज ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਰਜ ਕਿੰਨਾ यानी कि ਉਹਦੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਕਿੰਨੀ ਆ 2। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੋਮਨ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਆ और इसकी इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन +2 जो स्टेट आ उदों की इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कितनी है 3d5। वैसे 3d5 4s2 होंगी आ, 2 इलैक्ट्रॉन निकल चुके हैं इस करके 3d5 होगी इन बोथ कंपलैक्सिस। नाउ हुण आपां इन्हां नूं कल्ले कल्ले डिस्कस करते हैं। हुण इहदे विच किहड़ा आ वाटर, हुण आपां सीरीज़ दे विच करके हटियांगे ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਸਪੈਕਟ੍ਰੋਕੈਮੀਕਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਾਟਰ ਤੱਕ ਕੀ ਨੇ ਵੀਕ ਫੀਲਡ ਲਿਗੈਂਡਸ ਨੇ। ਵੀਕ ਫੀਲਡ ਲਿਗੈਂਡਸ ਨੇ ਤਾਂ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ, ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ, ਆਇਨ ਆਇਨ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ, ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਸਪਲਿਟਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਆ ਉਹ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਡੈਲਟਾ O ਇਜ਼ ਸਮਾਲ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ ਨਾ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਦੇ 5 ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਆਪਾਂ ਫਿਲ ਕਰਨੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੰਸ ਰੂਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋ એનર્ਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਹਾਈ એનર્ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਪੇਅਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੇਅਰਿੰਗ એનર્ਜੀ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ, ਡੈਲਟਾ O ਸਮਾਲ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਅਰਿੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਹੈਗਜ਼ਾਸਾਇਨਾਈਡੋ ਆਇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੈਗਜ਼ਾਸਾਇਨਾਈਡੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਇਨਾਈਡ ਆ ਸਪੈਕਟ੍ਰੋਕੈਮੀਕਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਇਨਾਈਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰੋਂਗ ਫੀਲਡ ਲਿਗੈਂਡ ਆ, ਜਾਣੀ कि सानू पहला हुण इत्थे लिगेंड का ध्यान रखना कि स्ट्रोंग आ जां वीक है। स्ट्रोंग है तो सप्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा होएगी, लार्ज, ठीक है जी, लार्ज होएगी तो फिर पेयरिंग एनर्जी वो कंपैरेटिव घट जाएगी तो इत्थे पेयरिंग होएगी फिर तो एक ही रह गया अनपेयर्ड इलैक्ट्रॉन तो इसका मतलब लो स्पिन हो गया है, ठीक है जी, क्योंकि इत्थे पेयरिंग हो चुकी हैगी। ये हाई स्पिन का होएगा, ये लो स्पिन का होएगा। तो साडा आंसर की हो गया कि जिहड़ा हैग्जा एक्वा मैंगनीज आयन आ वो किहड़ा आ हाई स्पिन कंपलैक्स का, ये वाला हैगा हाई स्पिन कंपलैक्स और जिहड़ा है हैग्जासाइनाइडो आयन ये है लो स्पिन कंपलैक्स। इस तरह बेटे तुसी इस क्रिस्टल फील्ड थ्योरी तो मैनू उम्मीद आ कि तुसी स्पिन कंपलैक्स और उसके लिगेंड्स स्ट्रोंग फील्ड लिगेंड्स और वीक फील्ड लिगेंड्स और डी ऑर्बिटल दे विच ਸਪਲਿਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦੀ ਫਿਲਿੰਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਆ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ NCERT ਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ MCQ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ MCQ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਉਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਮਾਈ ਵੀਡੀਓ।